बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लीडर्स ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं। ख्वाहिशात और गोल में एक बेसिक फ़र्क है। ख्वाहिशात वो होती हैं जो हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करेंगे, जो हम विश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करेंगे या कोई बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन गोल वो होता है जिसकी आप एक्चुअली डेडलाइन सेटल करते हैं। ना सिर्फ डेडलाइन सेटल करते हैं लेकिन उसको अचीव करने का तरीक़ाकार भी सेट करते हैं। अदरवाइज़ वो एक विश रहती है। बट जब एक विश को आप डिस्क्राइब कर देते हैं, उसकी डेडलाइन सेटल करते हैं, उसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं, उसका मेथड टू अचीव लिख लेते हैं, तो वो आपका एक गोल बन जाता है। अब हमारी ज़िंदगी में कुछ गोल बहुत बड़े होते हैं, कुछ गोल जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, नॉर्मल गोल होते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी इसी बारे में है कि हम अपने गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका क्या है कि हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकें। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी छोटे या बड़े गोल हैं, सबसे पहले उनको अचीव करने का तरीका ये है कि आप उनको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करके उनकी डेडलाइन सेटल कर लें, लॉन्ग टर्म गोल्स अलग कर लें, शॉर्ट टर्म्स गोल अलग कर लें। तो सबसे पहले आप अपने गोल्स को लिख लें। फिर मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा कि अगर आप ज़ुबानी गोल हंट करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है और उसकी सक्सेस रेशो क्या होती है। और अगर आप गोल लिख के उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ऑलराइट, तो गोल लिखने का सबसे बेसिक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। आपकी अचीवमेंट स्पीड आपकी नज़र में रहती है कि आप कितनी तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। आप जब उसके स्मॉल टारगेट्स बनाते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं मेन टारगेट को, तो आप उसको ईज़िली ट्रेस आउट कर सकते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू स्पीड जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हैं या आप बिहाइंड द स्पीड हैं। उसके मुकाबले में अगर हम ज़ुबानी गोल्स की बात करें, जो कि हम ज़ुबानी अपने माइंड में सेट कर लेते हैं चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर पाते। हम चूँकि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो जब आपने लिखा हुआ है तो आपको एक डायरेक्शन क्लियर है, सेकंड आपको अपनी स्पीड का पता है। तो जब हमें अपनी स्पीड का पता होता है, अपनी डायरेक्शन का पता होता है, तो फिर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को पुश कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स की तरफ मूव करते रहें, मूव फॉरवर्ड करते रहें। उसके अलावा हमारी अकाउंटेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम खुद अपने आप की असेसमेंट कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं। सो अगर तो आप अपने गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप वाकई उनको हंट करना चाहते हैं, तो आप उनको ज़रूर लिखें। सो रिटन गोल जो होते हैं वो आपकी टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चूँकि आपके पास चीज़ें रिटन हैं और आप उनको असेस कर रहे हैं, स्टेज वाइज असेस कर रहे हैं, तो उसमें एक बेसिक चीज़ ये होती है कि आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। चूँकि आपके पास एक चार्ट है, आपने हर चीज़ राइट डाउन की हुई है, तो आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ईजी है, जो आप पहले कर लें, तो बाकी आपकी मेन चीज़ें जो हैं उनको आप प्रायोरिटी वाइज कर लें कि आप किस चीज़ को कितना ज़रूरी समझते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसमें नंबर 1 तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, नंबर 2 आपके जो सारे गोल्स हैं, जितने भी आपने एक सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है, उन सब की प्रोग्रेस आपके सामने रहती है और आपकी अकाउंटेबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अकाउंटेबिलिटी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप अपने आप को खुद पुश कर सकते हैं, खुद मोटिवेट कर सकते हैं कि आप चीज़ों को आगे मूव करें। हम जब अपनी सीट पे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं काम करने की, हमारे ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इंसान होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम बहुत सी चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो एक तो रिटन गोल हमें कंसंट्रेशन देता है, हमें मोटिवेशन देता है, टाइम मैनेजमेंट देता है।
इसके अलावा वो हमें फ़ोकस प्रोवाइड करता है, हम एक फ़ोकस्ड इंसान हैं। तो जब हमारी असेसमेंट होती है, हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं, तो हमारे सीनियर्स हमारी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, तो उनको अपने सारे टारगेट्स में प्रोग्रेस नज़र आती है, उनको अपने सारे गोल्स के अंदर प्रोग्रेस नज़र आती है। तो जब आप एक्चुअली अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर फोकस्ड हैं, आपके पास रिटन चीज़ें हैं, आपने एक चार्ट डिज़ाइन करके अपने सामने लगाया हुआ है, तो वो एक वर्बल स्टोरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वर्बल स्टोरी में आप चीज़ें याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, आप हमेशा अपनी सीट के ऊपर परेशान नज़र आते हैं। तो जब आप परेशान हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफेंसिव हो जाती है। बिकॉज़ जब भी आपसे कोई स्टेटस मांगते हैं आपकी सीनियर मैनेजमेंट, या आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आप एक्चुअली चूँकि आप वर्बली रिलाई कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं, आप मल्टीपल चीज़ों की वजह से घबरा जाते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर आपके पास लिखी हुई चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, और आपकी कॉन्वर्सेशन जो है, आपकी जो डायलॉग्स की डिलीवरी है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, और लोग समझते हैं कि चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं करते, और किसी भी चीज़ की ग्रोथ को आप फ्रीज़ करके नहीं बैठे हुए। इसके अलावा रिटन गोल जहाँ पे आपको मोटिवेशन देते हैं, ट्रैकिंग देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, एबिलिटी टू ग्रो फर्दर देते हैं, वहाँ पे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। आप चूँकि एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सामने आते हैं, बिकॉज आपकी ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप रिस्पॉन्ड बड़ा शार्पली करते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली करते हैं, और राइट रिस्पॉन्स देते हैं। सो एज ए इंडिविजुअल आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग आपके ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, और आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है, और डेफिनेटली जब आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं विद इन द कंपनी। सो अपने गोल्स को हमेशा लिख के रखें, और उससे अपनी पर्सनालिटी को डिफरेंट तरीके से फ़ायदा दें। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि हम एक एनालिसिस देंगे कि वर्बल गोल्स में और रिटन गोल्स में सक्सेस अचीवमेंट रेशो क्या होती है। मेरे ख्याल में मेरा ये पर्सनल स्टैंस है कि जब आप सारी चीज़ों को ज़ुबानी करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक इंसान हैं, आप गलती कर लेते हैं, आप चीज़ें मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आप चीज़ों को भूल जाते हैं, वर्बली आप चीज़ों को मिसकम्युनिकेट कर सकते हैं, चूँकि आपको एक्चुअल कंडीशन का, एक्चुअल सिचुएशन का, ग्रोथ का, एक्चुअल स्टेज का नहीं पता होता कि आप अपने टारगेट को हंट करने की कौन से लेवल पे पहुँचे हैं। तो चूँकि आप ज़ुबानी बात करते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस शो करते हैं, और उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर लेते हैं, बिकॉज जब आप मिसकम्युनिकेट करते हैं, तो आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। सो उसकी बजाय अगर आपके गोल्स लिखे हुए हों, तो आप अपनी प्रोग्रेस जो है, आप चार्ट में, ग्राफिक्स में आप अपनी प्रोग्रेस शो कर सकते हैं। आप लॉजिकली लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आपने स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ये एफर्ट की है, और आप इतने % इसको अचीव कर चुके हैं। तो जब आप परसेंटेज की बात करते हैं, स्टेजेस की बात करते हैं, स्मॉल टारगेट्स, मिनी टारगेट्स की बात करते हैं, तो आप ज़्यादा कन्विंसिंगली लोगों को बता रहे होते हैं कि आपकी ग्रिप है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर। तो उसकी सक्सेस रेट ना सिर्फ इंक्रीज़ होता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाता है। मेरा मशवरा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने गोल्स को लिखें, उनके टारगेट्स बनाएं, उनकी अचीवमेंट डेट को लिखें, और फिर उनके सब टास्क बनाएं। जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा, आपको अपनी ग्रोथ में, अपनी प्रोग्रेस में, और आपकी जो ग्रिप होगी ऑफिस में या आपके बिज़नेस में, जो आपकी ग्रिप है चीज़ों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो आपको एक बड़ा अच्छा कंट्रोल नज़र आएगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।